स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं, जो वीकली वोकैबुलरी का रिवीजन करते हैं हर संडे को। किसी कारणवश मैं लाइव नहीं आ पाया। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था लाइव आने की, पर थोड़े से टेक्निकल इश्यूज हो गए जिसके कारण मैं लाइव नहीं आ पाया। और आपको जो ये वीडियो है वोकैब का वो बहुत देर से मिल रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कल से मैं कोशिश करूंगा या अगले हफ्ते में कोशिश करूंगा लाइव आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। थोड़ा सा दिखेगा आपको अच्छा, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको स्लाइड शो से पढ़ाने की। थोड़ा सा आपको अच्छा जो दिखे वहाँ पे पढ़ने के लिए थोड़ी सी आसानी रहे आपको, तो इसी कारण आज भी मैं अपलोड नहीं कर पाया वीडियो टाइम से। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई जिसके कारण मैं लाइव नहीं हो पाया हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का पहला शब्द है सेलियंस। सेलियंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेलियंस का मतलब होता है किसी काम की, किसी भी किन्हीं भी बातों की मुख्य मुख्य कोई पॉइंट होना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, विशेषता, प्रमुखता या खासियत, उसे बोला जाता है सेलियंस। दैट इज कॉल्ड सेलियंस। और मैं आपको पता होगा हम रिवीजन में सिर्फ वर्ड ही करते हैं, बाकी तो हम वीकली वोकैबुलरी में जितना भी हम करते हैं वो सारा मैं आपको बताता ही हूँ, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए सिर्फ हम फटाफट से रिवीजन ही केवल हम करते हैं। मेन मेन जो वर्ड होता है, मेन वर्ड होता है, उसी को मैं बताता हूँ आपको। हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है डिक्राइड। डिक्राइड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिक्राइड का मतलब होता है किसी तरह की, किसी की निंदा करना, बदनामी करना, उस पर किसी तरह का कोई दोष लगाना, दोषारोपण करना, उसे बोला जाता है डिक्राइड। अगला हमारा शब्द है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कन्फ्रंट का मतलब होता है किसी भी चीज के साथ जूझना, आमना सामना करना उसका, या जूझना, किसी मुकाबला करना, लड़ाई करना या चैलेंज करना किसी को, उसे बोला जाएगा कन्फ्रंट। अगला हमारा शब्द है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अर्नेस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा गंभीर प्रवृत्ति का हो, बहुत ज्यादा जोशीला या उत्साही होना, उसे बोला जाता है अर्नेस्ट। अगला यहाँ से एडिटोरियल भी आप देखते रहिएगा। एडिटोरियल का हेडिंग है सेंसिटिव एंड प्रिसाइज ऑन एंटी ट्रैफिकिंग बिल। ये एंटी ट्रैफिकिंग बिल के बारे में एडिटोरियल दिया गया था, आपने जहाँ नोट किया है वर्ड वहां पे आप देखते रहिएगा, मैं हेडिंग आपको बताता रहूंगा। पहला वर्ड है पर्निशस। पर्निशस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पर्निशस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो, हानिकारक हो, बहुत ज्यादा बेहद घातक हो, उसे बोला जाता है पर्निशस। अगला हमारा शब्द है प्रिसीजन। प्रिसीजन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रिसीजन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसमें कि प्रैक्टिकलिटी पे जो बेस्ड हो, जिसमें यथार्थता हो, सुस्पष्टता हो, सुनिश्चितता हो, सर्टेनिटी हो, एक्यूरेसी हो, उसे बोला जाता है प्रिसीजन। अगला हमारा शब्द है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर का यूज जो होता है ऐसे हथौड़े से होता है जिसका एक पकड़ने का लंबा हत्था होता है, उस हथौड़े को बोला जाता है स्लेज हैमर। एडिटोरियल में जो इस वर्ड का यूज हुआ था वो हुआ था ऐसी स्थिति के बारे में जो कि बहुत ज्यादा क्रूअल थी, निर्दयी, शक्तिशाली या ताकतवर की सेंस में इसका यूज हुआ था स्लेज हैमर का। अगला हमारा शब्द है इटरेशन। इटरेशन वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। इटरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार कहना, बार बार दोहराना, दोहराते रहना किसी चीज को, उसे बोला जाता है इटरेशन। अगला हमारा शब्द है मिएंडर। मिएंडर वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मिएंडर का मतलब होता है, मिएंडर के दो तीन मतलब हो सकते हैं, दो तीन वर्ड यूज हो सकता है मिएंडर। इसका जो एडिटोरियल में यूज हुआ था वो हुआ था किसी भी काम को बहुत देर तक लटकाना, जैसे सरकारी दफ्तर में काफी फाइल लटकती रहती है, उस कंटेक्स्ट में इसका यूज हुआ था। मतलब डिले करना, जानबूझकर डिले करना। ये पहला कंटेक्स्ट था जो आपका एडिटोरियल में यूज हुआ था। दूसरा कंटेक्स्ट है आवारागर्दी करना, मतलब बिना किसी काम के ही इधर उधर वैसे ही घूमते रहना, उसे भी बोला गया था मिएंडर। और तीसरा कंटेक्स्ट था बेफजूल ही उलझना किसी के साथ, वैसे ही बेकार में ही कन्वर्सेशन करना, उलझना, तो उसे भी बोला जाता है मिएंडर। आई होप आपको तीनों जो कंटेक्स्ट है मैंने बताया आपको क्लियर हो गए होंगे। अगला हमारा शब्द है एनविसेज। एनविसेज वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एनविसेज का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में सोचना, कल्पना करना, परिकल्पना करना, विजुअलाइज करना कि ऐसा हो सकता है, पिक्चर बनाना अपने, मतलब एक चित्रण करना अपने दिमाग में, उसे बोला जाता है एनविसेज। अगला हमारा शब्द है विशस। विशस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। विशस का मतलब होता है, यदि हम पर्सन की बात ले लेते हैं तो ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज्यादा दुष्ट हो, बहुत ज्यादा विक्ट हो, एविल हो, उसे बोला जाता है विशस। या फिर ऐसी कोई भावना, ऐसी कोई ओपिनियन रखता हो, ऐसी कोई भावनाएं मन में रखता हो, तो उसे भी बोला जाता है विशस। मतलब क्रुएल्टी भरी भावनाएं रखना, दैट इज कॉल्ड वॉयलेंटली, तो उसे बोला जाता है विशस। अगला हमारा शब्द है वर्सिफेरोस। वर्सिफेरोस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वर्सिफेरोस वर्ड का मतलब होता है जबरदस्ती, मतलब अपनी भावनाओं को जबरदस्ती तरीके से, मतलब इतने जबरदस्त तरीके से पेश करना कि जिसके सामने हम वो रख रहे हैं अपनी भावनाएं या विचार, उसे वो सुनना ही पड़े। मतलब इतने जबरदस्त तरीके से पेश करना अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, उसे बोला जाता है वर्सिफेरोस।
देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है, अपने विचारों एवं भावनाओं को जोरदार एवं प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करना, दैट इज कॉल्ड वॉसिफेरोस। अगला हमारा शब्द है एग्रावेटेड। एग्रावेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एग्रावेटेड का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कठिनाई है, तो उसको और ज्यादा से गंभीर बना देना, उसको और ज्यादा से बिगाड़ देना, बद से बदतर कर देना, उसे बोला जाता है एग्रावेटेड। अगला हमारा शब्द है गास्टली। गास्टली वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। गास्टली का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो कि अत्यंत अप्रिय हो, हानिकारक हो हमारे लिए बहुत ज्यादा फ्राइटफुल हो, टेरिबल हो, ग्रूसम हो, ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति, उसे बोला जाता है गास्टली। यहाँ से 20 तारीख का एडिटोरियल आप देख सकते हैं, हेल्थ अबव फेथ ऑन कैंसलेशन ऑफ कांवड़ यात्रा। तो कांवड़ यात्रा के जो कैंसिल रद्द कर दी गई थी उसके बारे में दिया गया था एडिटोरियल। इसका पहला वर्ड है प्रोडिंग। प्रोडिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ था। प्रोडिंग का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए उकसाना, उत्तेजित करना, प्रेरित करना, उसे बोला जाता है प्रोडिंग। अगला हमारा शब्द है पर्टर्ब्ड। पर्टर्ब्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। पर्टर्ब्ड का मतलब होता है किसी बात को लेकर हम बहुत परेशानी में है, बहुत ज्यादा हम चिंतित हैं, डिस्टर्ब हैं, उसे बोला जाता है पर्टर्ब्ड। अगला हमारा शब्द है रीटरेटेड। रीटरेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रीटरेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार कहना, बार बार दोहराना, रिपीट करना, उसे बोला जाता है रीटरेटेड। अगला हमारा शब्द है पैरामाउंट। पैरामाउंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पैरामाउंट का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसा कोई पॉइंट, ऐसी कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, सर्वोपरि हो, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होना, उसे बोला जाएगा पैरामाउंट। अगला हमारा शब्द है सबसर्विएंट। सबसर्विएंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सबसर्विएंट का जो एडिटोरियल में मतलब लिया गया था वो लिया गया था जो ऐसा काम जो कि उतना इंपॉर्टेंट ना हो, जो मतलब प्रेफरेंस जिसे ना दी जाए, जिसे सेकेंडरी प्लेस पे रखा जाए, गौण महत्व हो जिसका, कम महत्वपूर्ण होना, जो एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ था सबसर्विएंट का। सबसर्विएंट का एक और कंटेक्स्ट में यूज हो सकता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि बेहद आज्ञाकारी हो, जो बहुत ज्यादा जी हजूरी करे, उसे बोला जाता है सबसर्विएंट, उसे भी बोला जाएगा सबसर्विएंट। अगला हमारा शब्द है अबेटमेंट। अबेटमेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अबेटमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी करना, कटौती करना, घटाना, रिडक्शन, डिक्रीज, उसे बोला जाता है अबेटमेंट। एडिटोरियल का हेडिंग आप देखते रहिएगा, लाफ्टर चैलेंज ऑन पॉलिटिकल कैलकुलस ऑफ कांग्रेस। तो ये कांग्रेस के बारे में दिया गया था जो अपना पंजाब में थोड़ी सी उथल पुथल हुई थी पॉलिटिकली, तो उसके बारे में दिया गया था एडिटोरियल, आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो। पहला जो वर्ड था हमारा, पहला वर्ड है टर्न कोट। टर्न कोट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टर्न कोट का मतलब होता है एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मिल जाना, दल बदलना, दल बदलू या विश्वासघाती, उसे बोला जाता है टर्न कोट। अगला हमारा शब्द है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिलेंटलेस का मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबली कोई बुरी बात या अप्रिय कोई स्थिति हो, अप्रिय कोई बात हो जो लगातार चले, बिना रुके चले, निरंतर चली रहे, उसे बोला जाता है रिलेंटलेस। अगला हमारा शब्द है असर्शन। असर्शन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। असर्शन का मतलब होता है किसी भी बात को बड़ी दृढ़तापूर्वक कहना, बहुत ही फर्मली तरीके से अपनी बात रखना या दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, उसे बोला जाता है असर्शन। अगला हमारा शब्द है रैशनल। रैशनल वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रैशनल का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि तर्कपूर्ण हो, तर्क संगत हो, औचित्य हो, जिस बात में लॉजिक हो, रीजन हो, जस्टिफिकेशन हो, उसे बोला जाता है रैशनल। अगला हमारा शब्द है ब्लीक। ब्लीक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ब्लीक का मतलब होता है बहुत बुरी दशा में होना, दुर्दशा होना या निराशापूर्ण स्थिति में होना, बहुत खराब अवस्था में होना, या ऐसा कोई व्यक्ति हम बोल सकते हैं जो कि बेहद कमजोर हो, उसे भी बोला जाता है ब्लीक। यहाँ आप देख सकते हैं 21 तारीख का एडिटोरियल, स्पाई इन हैंड ऑन फेगासस स्पाईवेयर इशू। तो ये इसके स्पाईवेयर था फेगासस, इसके बारे में दिया गया था पूरा एडिटोरियल। तो आई होप आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा। ये इजरायली था, ये जो फेगासस स्पाईवेयर है, इजरायली स्पाईवेयर वायरस हम बोल सकते हैं, उसके रिगार्डिंग बातें कही गई थी। पहला जो वर्ड है इसका वह है रेवलेशन। रेवलेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेवलेशन का मतलब होता है किसी भी बात, जो गुप्त बात हो, सीक्रेट कोई हो और वो गुप्त बात सबके सामने आ जाना, उसका प्रकटीकरण हो जाना, उसका डिस्क्लोज हो जाना सबके सामने, रहस्य उद्घाटन हो जाना, तो उसे बोला जाता है रेवलेशन। अगला हमारा शब्द है विशस। विशस अभी भी हमने डिस्कस कर लिया है, तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, तो बोल देता हूँ, सुन लीजिए। हानिकारक होना, बहुत ज्यादा खतरनाक होना, या ऐसा कोई पर्सन जो कि बहुत ज्यादा दुष्ट हो, बहुत ज्यादा क्रूअल हो, उसे बोला जाता है विशस। आई होप अब तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा वर्ड।
अगला हमारा शब्द है अबॉमिनेबल। अबॉमिनेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अबॉमिनेबल का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि बहुत ज्यादा घिनौना हो, बहुत ज्यादा घटिया हो, खराब हो, बहुत ज्यादा भद्दा होना, बहुत ज्यादा बुरा, उसे बोला जाएगा अबॉमिनेबल। अगला हमारा शब्द है कोहोर्ट। कोहोर्ट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कोहोर्ट का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई विशेष वर्ग लोगों का समूह, दल या दस्ता, उसे बोला जाएगा कोहोर्ट। अगला हमारा शब्द है इंट्रूजन। इंट्रूजन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंट्रूजन का मतलब होता है कहीं पे भी बिना किसी आज्ञा के घुस जाना किसी जगह पर या जबरदस्ती अतिक्रमण करना किसी की जमीन पर, उसे बोला जाता है इंट्रूजन। या अवज्ञा करना, आदेश का पालन ना करना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रूजन। अगला हमारा शब्द है टर्पिट्यूड। टर्पिट्यूड वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टर्पिट्यूड का मतलब होता है चरित्रहीनता, करेक्टरलेस, नीचता या दुष्टता, उसे यहाँ पे लिखा भी गया है, देखिए सिनोनिम्स में, इमोरलिटी, उसको बोला जाता है टर्पिट्यूड। ये न्यू वर्ड था, ध्यान रखिएगा। टर्पिट्यूड इंटरेस्टिंग भी है। अगला हमारा शब्द है वर्डिज्म। वर्डिज्म भी इंटरेस्टिंग वर्ड है। ये पूरा जो एडिटोरियल दिया गया था, जासूसी के बारे में दिया गया था एडिटोरियल ये पूरा, तो इस वर्ड का यूज हुआ था। वर्डिज्म का यूज मतलब होता है किसी की गुपचुप तरीके से निजी पलों को देखना, किसी के निजता का हनन, सर्वेलांस, एस्पियोनाज, स्पाइंग, उसको बोला गया था वर्डिज्म, और ये भी न्यू वर्ड था वर्डिज्म। अगला हमारा शब्द है परपट्रेटर। परपट्रेटर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। परपट्रेटर का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसने किसी तरह का कोई गलत काम किया हो, किसी तरह का कोई अपराध किया हो, जो दोषी हो, मुजरिम हो, उसे बोला जाता है परपट्रेटर। अगला हमारा शब्द है सबोटैज। सबोटैज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह, वर्ब की तरह यूज हुआ है। सबोटैज का मतलब होता है किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, डेलिबरेटली नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना किसी को, या हम बोल सकते हैं जबरदस्ती कहीं पे जानबूझकर तोड़ फोड़ करना, नष्ट करना, चीजों को डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना, उसे भी बोला जाता है सबोटैज। अगला हमारा शब्द है ट्रैम्पल। ट्रैम्पल वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ट्रैम्पल का मतलब होता है किसी भी चीज को नष्ट करना, कुचल देना, क्रश करना, उसे भी बोला जाता है ट्रैम्पल। ट्रैम्पल एडिटोरियल का हेडिंग आप देखते रहिएगा, शेयरिंग ड्यूरिंग स्कैरसिटी ऑन कृष्णा एंड गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड्स। तो ये साउथ के जो राज्य है उनके बारे में बातें कही गई थी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में बात हो रही थी इस एडिटोरियल में। जो नदियां वहाँ की कृष्णा और गोदावरी, तो उसके बारे में डिस्प्यूट इन दोनों राज्यों के बीच था, तो इसके बारे में बातें कही गई थी। इसका जो पहला वर्ड है एडिटोरियल का वो था ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है हमारी किसी तरह की कोई व्यथा, दुख, कष्ट या शिकायत करना, किसी से हमारे साथ कोई अन्याय हुआ है तो उसे बोला जाता है ग्रीवेंसेस। अगला हमारा शब्द है बेफरकेशन। बेफरकेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बेफरकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को दो बराबर भागों में बांटना, डिवाइड करना, उसे बोला जाता है बेफरकेशन। अगला हमारा शब्द है रिवैम्प्ड। रिवैम्प्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिवैम्प्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को ठीक करना, मरम्मत करना, सुधार करना, उसमें पुनर्निर्माण करना, उसे बोला गया है रिवैम्प्ड। अगला हमारा शब्द है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी भी काम को करने की इच्छा ना होना, विमुख होना, किसी काम को करने से अनिच्छुक होना, उसे बोला जाता है रिलक्टेंट। यहाँ से 22 जुलाई का एडिटोरियल है, देख लीजिए, डीलिंग विद डिनायल ऑन प्लेइंग डाउन द कोविड-19 ट्रेजेडी। तो ये कोविड-19 के बारे में पूरा एडिटोरियल दिया गया था। इसका जो पहला वर्ड है वो है इंसेसेंटली। इंसेसेंटली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। इंसेसेंटली का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो लगातार चलती रहे, निरंतर, बिना रुके, लगातार चलती रहे, ऐसा कोई काम बार बार होता रहे, उसे बोला जाता है इंसेसेंटली। अगला हमारा शब्द है फेरोशियस। फेरोशियस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फेरोशियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा आक्रामक कोई स्थिति होना, बहुत ज्यादा हिंसक या उग्र, खूंखार कोई बात, बहुत ज्यादा क्रूअल, फियर्स, उसे बोला जाता है फेरोशियस। अगला हमारा शब्द है बेविल्डरिंग। बेविल्डरिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बेविल्डरिंग का मतलब होता है किसी को किसी तरह से सरप्राइज कर देना, एकदम से हैरानी में डाल देना, उलझन में डाल देना, अचरज में डाल देना, उसको किसी को कंफ्यूज कर देना, पजल कर देना, उसे बोला जाता है बेविल्डरिंग। अगला हमारा शब्द है कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कॉन्कर्ड का मतलब होता है किसी पे विजय प्राप्त करना, हराना किसी को, या अधिकार जमा लेना किसी के ऊपर अपना, डिफीट करना, किसी को हरा देना, उसे बोला जाता है कॉन्कर्ड। अगला हमारा शब्द है अबंडेंट। अबंडेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अबंडेंट का मतलब होता है किसी चीज का भरपूर मात्रा में होना, आवश्यकता से अधिक मात्रा में होना, उसे बोला जाता है अबंडेंट।
अगला हमारा शब्द है वनरेबल। वनरेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वनरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई बात, ऐसा कोई पर्सन जो कि ऐसी कोई स्थिति जो कि अति संवेदनशील हो, बहुत ज्यादा संवेदनशील होना, जिसे इजीली मेंटली या फिजिकली हर्ट किया जा सके, बहुत ज्यादा जो नाजुक हो, बहुत ज्यादा कमजोर हो, उसे बोला जाता है वनरेबल। एडिटोरियल की हेडिंग देखते रहिएगा। अगली एडिटोरियल की हेडिंग है वाटर एज वू ऑन मुंबईज एनुअल मेहेम। तो ये मुंबई के बारे में दिया गया था एडिटोरियल, मानसून की वजह से जो वहां पे तबाही हुई है उसके बारे में पूरा एडिटोरियल दिया गया था। इसका पहला वर्ड था वो वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वो का मतलब होता है किसी तरह की कोई परेशानी, मुसीबत, संकट, दुख या कष्ट, उसे बोला जाता है वो। अगला हमारा शब्द है मेहम। मेहम वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मेहम का मतलब होता है किसी भी मतलब डिसऑर्डर की स्थिति होना, चारों तरफ कंफ्यूजन की स्थिति, डिसऑर्डर की स्थिति, खलबली मचना, अव्यवस्था की स्थिति, अफरा तफरी या पूरी तरह से अशांति होना, उसे बोला गया है मेहम। अगला हमारा शब्द है पारलस। पारलस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पारलस का मतलब होता है ऐसी कोई बात जिसमें बहुत ज्यादा जोखिम हो, ऐसा कोई काम जो जोखिम भरा हो, संकटपूर्ण हो, बेहद कठिन हो, रिस्की हो, डेंजरस, उसको बोला जाता है पारलस। अगला हमारा शब्द है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंटरमिटेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि रुक रुक कर हो, मतलब गैप देकर हो, पहले कुछ हो फिर रुक जाए, फिर गैप गैप देके ऐसी कोई चीज चले, ऐसा कोई काम रुक कर चलने वाला, अनिरंतर या सविराम, पीरियोडिक, इरेगुलर, स्पोरेडिक, उसे बोला जाएगा इंटरमिटेंट। अगला हमारा शब्द है टोरेंट्स। टोरेंट्स वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। टोरेंट्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना, बेहद अथा मतलब बहुत ज्यादा बारिश होना, उसे बोला जाता है टोरेंट्स, मूसलाधार बारिश होना। अगला हमारा शब्द है इनंडेशन। इनंडेशन का भी वही मतलब होता है, सिमिलैरिटी है। इनंडेशन को भी बोला जाएगा पानी का एकदम से सैलाब आ जाना, बहुत ज्यादा पानी आ जाना, फ्लड आ जाना, उसे बोला जाएगा इनंडेशन। देखिए यहाँ पे टोरेंट यहाँ पे लिखा है इसके सिनोनिम्स में इनंडेशन के भी। अगला हमारा शब्द है रिकर। रिकर वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिकर का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार दोहराना, पुनरावृत्ति होना, दोबारा होना किसी चीज का, उसे बोला जाता है रिकर। अगला हमारा शब्द है जोपारी। जोपारी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। जोपारी का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई खतरा होना, कोई संकट या फिर जोखिम किसी भी काम में, हैजर्ड, रिस्क, पेरिल और डेंजर, उसे बोला जाता है जोपारी। अगला हमारा शब्द है होवल्स। होवल्स वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। होवल्स का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ियाँ, शैंटीज जो होती हैं, गरीब गरीब लोग जिसमें रहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली नगर शहरों के किनारे जो बनी होती है झुग्गी झोपड़ी, शेड्स, शैंटीज, उसे बोला जाएगा होवल्स। अगला हमारा शब्द है डायर। डायर वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डायर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा भीषण हो, बहुत ज्यादा भयानक, बहुत ज्यादा डरावनी हो, ड्रेडफुल, टेरिबल, उसे बोला जाएगा डायर। अगला हमारा शब्द है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अफ्लुएंट का मतलब होता है ऐसे कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास संसाधनों की किसी भी तरह से कोई कमी ना हो, जो बेहद धनवान हो, बहुत ज्यादा समृद्ध, बहुत ज्यादा अमीर होना, उसे बोला जाता है अफ्लुएंट। अगला हमारा शब्द है कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि बेहद तबाही लाने वाली हो, बहुत ज्यादा अनर्थकारी होना, विनाशकारी होना, उसे बोला जाता है कैटास्ट्रॉफिक। ये शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ था। अगला हमारा शब्द है इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है, इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई अवरोध, किसी तरह की कोई बाधा, किसी तरह की कोई अड़चन आना, उसे बोला जाता है इम्पेडिमेंट्स। किसी भी काम में किसी तरह का कोई अड़चन, किसी तरह का कोई अवरोध, कोई बाधा, हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल, उसे बोला जाता है इम्पेडिमेंट्स। अगला हमारा शब्द है पेरिनियल। पेरिनियल वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पेरिनियल का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो हमेशा हमेशा के लिए रहे, सदा रहने वाला, चिरस्थायी या सदाबहार, एवरलास्टिंग, उसे बोला जाएगा पेरिनियल। 23 तारीख का एडिटोरियल आप देख रहे हैं, लिमिट्स ऑफ कोऑपरेशन ऑन रिफॉर्म इन कोऑपरेटिव सेक्टर। तो ये सहकारी जो सेक्टर है, सहकारी क्षेत्र के बारे में एडिटोरियल दिया गया था, क्योंकि अभी सरकार के द्वारा सहकारिता मंत्रालय नया बनाया गया है, उसके बारे में बातें कही गई थी। इसका जो पहला वर्ड था वो था रिवाइटलाइज। रिवाइटलाइज वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिवाइटलाइज का मतलब होता है किसी भी चीज में नई जान फूंक देना, पुनः जीवित कर देना, नई प्रेरणा भर देना, दोबारा से जोश भर देना, उसे बोला गया है रिवाइटलाइज। अगला हमारा शब्द है डिलिनिएटेड। डिलिनिएटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिलिनिएटेड का मतलब होता है किसी भी चीज का रेखांकन करना, प्रस्तुत करना, डिफाइन करना किसी चीज को, उसे बोला जाता है डिलिनिएटेड। या हम बोल सकते हैं यदि सीमा निर्धारण करना हो, उसे भी बोला जाएगा डिलिनिएटेड। अगला हमारा शब्द है कॉन्टोरस। कॉन्टोरस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्टोरस का मतलब होता है किसी भी चीज की एक रूपरेखा, मतलब एक किसी भी चीज का बाहरी आकृति, आउटलाइन, शेप, उसे बोला जाता है कॉन्टोरस।
अगला हमारा शब्द है रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेटिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज की पुष्टि करना, बहाली करना, सत्यापन करना, अप्रूव करना, किसी चीज को कंफर्म करना, उसे बोला जाता है रेटिफिकेशन। अगला हमारा शब्द है डेमोक्रेटाइजेशन। डेमोक्रेटाइजेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब होता है प्रजातंत्रीकरण या डेमोक्रेसी हम बोल सकते हैं, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटाइजेशन। एडिटोरियल का हेडिंग आप देखते रहिएगा। एडिटोरियल का हेडिंग है इन सर्च ऑफ गोल्ड ऑन टोक्यो ओलंपिक्स। तो आपको पता ही होगा टोक्यो जापान में जो खेल हैं वो शुरू हो चुके हैं ओलंपिक्स, इसके बारे में एडिटोरियल दिया गया था। पहला जो वर्ड था वो था लस्टर। लस्टर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लस्टर का मतलब होता है चकाचौंध, रौनक, तेज, एकदम, उसे बोला गया था लस्टर। अगला हमारा शब्द है इमोर्टैलिटी। इमोर्टैलिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इमोर्टैलिटी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमेशा हमेशा के लिए रहे, चिरस्थायी अमरता, हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला, उसे बोला जाता है इमोर्टैलिटी। अगला हमारा शब्द है अल्योर। अल्योर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अल्योर का मतलब होता है आकर्ष, किसी भी चीज में ऐसे कोई विशेष गुण होना जिसकी तरफ से उसकी तरफ आकर्षित हो लोग, जिसकी वजह से चार्म, उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, अपील या सेड्यूस, उसे बोला गया था अल्योर। अगला हमारा शब्द है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्रायम्फ का मतलब होता है किसी पे किसी तरह की जीत प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना, या विजय या जीत की खुशी मनाना, सफलता, उल्लास मनाना, सफलता का या विजय का उल्लास मनाना, खुशी मनाना, उसे बोला गया है ट्रायम्फ। अगला हमारा शब्द है पैथास। पैथास वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पैथास का मतलब होता है सुख दुख या करुणा के जो मिक्स भाव होते हैं उसको उत्पन्न करने वाला, इमोशन, फीलिंग, सैडनेस, उसे बोला जाता है पैथास। अगला हमारा शब्द है यर्निंग। यर्निंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। यर्निंग का मतलब होता है किसी भी चीज की पाने की कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर होना, हमारे अंदर प्रबल लालसा होना, प्रबल इच्छा होना, थ्रस्ट, हंगर, डिजायर, उसे बोला जाता है यर्निंग। यहाँ से 24 जुलाई का एडिटोरियल है, देख लीजिए। द गंगाज मैसेज ऑन माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन। तो ये पोल्यूशन के बारे में बात कही गई थी, जो हमारी होली रिवर है गंगा, उसका प्रदूषण, उस प्रदूषित हो रही है, दूषित हो रही है, उसके बारे में बातें कही गई थी माइक्रोप्लास्टिक के कारण, या दूसरा जो वेस्ट ड्रेनेज किया जाता है गंगा में, उसके बारे में एडिटोरियल दिया गया था। इसका पहला वर्ड है कॉन्डुइट। कॉन्डुइट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्डुइट का मतलब होता है वाहक नाली, मतलब जो ड्रेनेज पाइप की बारे में बात हो रही थी यहाँ पे। ड्रेनेज जो पाइप है, नाली है, वाहक नाली, जिससे ड्रेनेज डाला जाता है वहां गंगा में, उसे बोला गया था कॉन्डुइट। अगला हमारा शब्द है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अफ्लुएंट का मतलब होता है वेस्ट वाटर या सीवेज वाटर, ड्रेनेज, उसको बोला जाता है अफ्लुएंट। कूड़ा करकट या वेस्ट जो वाटर होता है उसे बोला जाता है अफ्लुएंट। अगला हमारा शब्द है हैजर्ड। हैजर्ड वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हैजर्ड का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई जोखिम होना, कोई खतरा, संकट या किसी तरह की कोई विपत्ति, उसे बोला जाता है हैजर्ड। अगला डिटेल आप दे सकते हैं रिटर्न टू ट्रबल्स ऑन ब्रेक्जिट एंड द गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। तो ये यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन की बात हुई थी, क्योंकि ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है। तभी यहाँ पे लिखा है ब्रेक्जिट का मतलब है ब्रिटेन का एग्जिट, किससे भाई, यूरोपियन यूनियन से। तो इसके बारे में एडिटोरियल दिया गया था। इसका जो पहला वर्ड था वो था रेपरकर्शंस। रेपरकर्शन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेपरकर्शन का मतलब होता है किए गए कार्य के परिणाम, आउटकम, रिजल्ट, इफेक्ट या फिर दुष्परिणाम आना, उसको बोला जाता है रेपरकर्शन। अगला हमारा शब्द है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। यूनिफिकेशन का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना, यूनाइट करना, उसे बोला जाता है यूनिफिकेशन। अगला हमारा शब्द है प्रोविंस। प्रोविंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोविंस का मतलब होता है राज्य से, सूबा, राज्य या प्रांत, उसे बोला जाता है प्रोविंस। अगला हमारा शब्द है कॉन्सिक्वेंसेस, और ये कॉन्सिक्वेंसेस वर्ड वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का अंतिम शब्द है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है हमारे द्वारा किए गए काम के परिणाम आना, दुष्परिणाम, परिणाम, नतीजा, फल, रिजल्ट, आउटकम, इफेक्ट, उसे बोला जाता है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का एक मैंने अलग कंटेक्स्ट में भी आपको मतलब बताया था कि यदि हमें किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस हमें दिखानी हो, महत्व हमें दिखाना हो, इम्पैक्ट, उसे भी बोला जाता है कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस वर्ड वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल मॉर्निंग में, मंडे मिलते हैं कल वीकली अपनी नई वोकैबुलरी के साथ द हिंदू की। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।